बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुखरूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री अनंतपुर की दरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया जो भव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीरथ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए नवरणी। भक्ति की आसुर सरितारा, आत्म आनंद ब्रह्म विचारा। गुरु तीरथ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भवतरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री आनंदपुर आनंद प्रिंटिंग प्रेस। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने आत्मिक उन्नति का साधन स्वाध्याय के लिए श्री आनंदपुर में प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन किया। प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य तथा त्याग के आचरण रूपी भावनाओं से युक्त मासिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। इस मासिक पत्रिका आनंद संदेश को सिंधी तथा हिंदी भाषा में छपवाने का प्रबंध किया। उस समय ये छोटी आनंद प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसमें प्रेमी श्रद्धालु एवं जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की गई। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने मासिक पत्रिका आनंद संदेश में प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण संत महात्माओं के प्रवचन एवं भक्ति पथ पर समर्पित भक्तों के कथा लेखों से इसका और भी रूप निखार दिया। यह स्वाध्याय का माध्यम पहले भी जन जन को आत्मज्ञान की गंगा में स्नान करा रहा था। अब ये जीवन में नया रंग, नई उमंग और भक्ति का प्रतीक, अनुपम प्रेरणा स्रोत बन गया।
इसके पश्चात आत्मिक संपदा का एक विशेष बहुमूल्य उपहार श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ प्रेमी गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं के लिए प्रदान किया। इसमें श्री आनंदपुर के उन्नायक श्री परमहंस महान विभूतियों का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। इन महान विभूतियों का दिव्य आलोक एवं परम आनंद की अनुभूति को पाकर सब प्रेमी जन कृतज्ञ हैं। इसका प्रथम संस्करण अप्रैल सन 1972 में प्रकाशित हुआ, जिसका विशद विवरण पहले दिया जा चुका है। आप सदैव परमार्थ एवं भक्ति एवं आत्मिक उन्नति के उच्च सिद्धांत एवं महापुरुषों की मौज को शीघ्र साकार रूप देने के लिए निरंतर संलग्न रहते हैं, कार्यशील रहते हैं। आरंभ में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में लगी छपाई वाली मशीन बहुत पुराने मॉडल की थी। आरंभ में यह हाथ से चलती थी, जिसके कारण इसकी मुद्रण की गति भी कम थी। जैसे जैसे आनंदपुर श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का प्रचार और प्रसार बढ़ता गया, वैसे वैसे गुरुमुखों प्रेमियों के मन में यहाँ का इतिहास व साहित्य जानने हेतु उत्सुकता जागृत हुई। उनकी इस मांग को मद्देनजर रखते हुए इस प्रेस का विस्तार करने का निर्णय किया, ताकि प्रेमियों को प्रेमा भक्ति के विचार, परम आनंद व सुख के साधन स्वाध्याय द्वारा प्राप्त हो सके। उस मौज के अनुसार सन 1972 में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भक्तानियों की तरफ पीछे एक बगीचे की तरफ श्री कार में पधारे। इस समय इस बगीचे की जगह का निरीक्षण किया। श्री वचन हुए कि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रेस बनानी है। महाप्रभु जी ने स्वयं सारी रूपरेखा तैयार करवाई और बहुत शीघ्र ही इसकी नींव का शुभारंभ उद्घाटन करते हुए फरमाया। इस प्रेस का कार्य जितनी जल्दी संभव हो सके करना है। बाहर के गुरुमुख भक्तों की ये मांग है कि उन्हें श्री आनंदपुर दरबार का साहित्य पढ़ने को मिले। दूर देश विदेशों में रहने वाले प्रेमी जन जो किसी न किसी कार्यवश श्री दर्शनों के लिए नहीं आ सकते, वे भी समय समय पर होने वाले महापुरुषों के पावन प्रवचनों को श्रवण एवं पठन कर लाभान्वित हो सके। प्रेम भक्ति से भरपूर संत महात्माओं और भक्तों के जीवन चरित्र से परिचित हो सके। यहाँ बड़ी प्रेस बन जाने से पुस्तकों का प्रकाशन शीघ्रता से व सुचारू ढंग से हो पाएगा। हमारी भी यही मौज है कि श्री शीघ्र सब गुरुमुखों को ये लाभ मिले। श्री मौज अनुसार इस प्रेस का निर्माण कार्य काफी तीव्र गति से चला और यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। 13 अप्रैल सन 1973 में महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से इसका शुभ मुहूर्त किया। श्री वचन हुए, सत्पुरुषों की प्रत्येक रचना केवल इसलिए होती है कि जो जीव संस्कारी होते हैं परंतु मोह ममता में फंसकर माया के धोखे में उलझ जाते हैं, उन्हें माया के बंधनों से आजाद कराने के लिए ही ये सब कार्यवाही होती है। श्री आनंदपुर की रचना इस सिद्धांत व लक्ष्य को सन्मुख रखकर की गई है। कुदरत का विधान है कि जीव की जो मांग होती है वह उसे पूरा करती है। इसी तरह दुखी जीवों की पुकार को सुनकर महाप्रभु
महापुरुषों ने ये रचना रची और समय समय पर इसे विशाल रूप प्रदान करते रहे। गुरुमुखों के लिए सेवा, भक्ति व प्रेम के भंडार खोलते गए। गुरुमुख प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जो गुरुमुख दूर विदेशों में रहते हैं और वे जल्दी श्री दर्शनों के लिए नहीं आ सकते, परंतु उनके दिल में ये चाहना होती है कि यदि हम दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम महापुरुषों के वचनों को पढ़ सुन तो सकते हैं और उन पर अमल करके जीवन को सफल कर सके। ये सत्य है कि जो महापुरुषों के वचनों पर चलता है वह भवसागर से पार हो जाता है। इसी उद्देश्य हेतु प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया गया है। जो गुरुमुख लाचार हैं या किसी अन्य कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सकते, वे घर बैठे ही वचनों से लाभान्वित हो सके। इसलिए महापुरुषों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया है। ये आगे और बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। जो गुरुमुख दरबार में सेवा करते हैं वे इस सेवा में भाग लेकर रूहानियत का लाभ प्राप्त करके साथ जाने वाली कमाई करके जीवन को सफल कर सकेंगे। जो गुरुमुख बाहर रहते हैं वे भी आनंद संदेश तथा रूहानी पुस्तकों में लिखी महापुरुषों की वाणियाँ को पढ़कर सुनकर पूरा भक्ति व रूहानियत का लाभ उठा सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इस नई प्रेस में छोटी व पुराने मॉडल की ट्रेडर व हाथ से ऑपरेट होने वाली मशीनें हटाकर आधुनिक मशीनें लगाई गई, जिनसे पुस्तकों का प्रकाशन शीघ्रता से होने लगा। हाथों से अक्षर जोड़कर कंपोजिंग के स्थान पर अब कंप्यूटर में लेख टाइप किए जाने लगे। ट्रेडर मशीनों का स्थान ऑफसेट मशीन, प्रिंटिंग मशीन ने ले लिया और जिनसे प्रिंटिंग की गुणवत्ता और क्षमता में अद्भुत निखार आ गया। सन 1973 में ही विदेश में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों की मांग को पूरा करने के लिए ये मासिक पत्रिका अब इंग्लिश में भी छपने लगी। इसका नाम श्री मोज से स्पिरिचुअल ब्लिस रखा गया। इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन से भारत तथा विदेश में रहने वाले गुरुमुखों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचने लगा। अपनी असीम कृपा करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कई पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में छपवाई। सिंध और भारत में रहने वाले सिंधी प्रेमियों की मांग पर सिंधी भाषा में भी पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। भजनों के छोटे छोटे गुटके और यहाँ तक की पावन अमर ज्योति ग्रंथ का प्रकाशन सिंधी भाषा में भी किया गया। भक्ति सागर, भक्ति दीपक, भक्ति रतन, आनंद रामायण व अन्य छपी हुई पुस्तकों का प्रकाशन करवाने के साथ साथ सारमय जीवन, शांति वचन भंडार, आनंद गीता, आनंद दृष्टांत संदेश, भजनों के गुटके, सार उपदेश, अमृत उपदेश, शिक्षाप्रद कथाएं, भक्ति भव भाग्य व अन्य अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कार्य करवाया। महाप्रभु जी ने स्वयं किताबों में लिखे जाने वाले लेखों में संशोधन करते समय समय पर प्रेस में आकर गुरुमुखों को श्री दर्शनों का सुअवसर प्रदान करते। नई प्रेस का शुभ मुहूर्त करते हुए आपने श्री मुख से ये वचन फरमाए, स्वाध्याय ही एक ऐसा माध्यम है जो दिल में महापुरुषों की वाणियों और लीलाओं को समाहित करता है और कर सकता है।
महापुरुषों के जीवन चरित्र व अनुपम लीलाओं का पठन करते ही गुरुमुखों के हृदय में एक अनूठा परिवर्तन आ जाता है। उनका मन चित्त माया व माया के सामानों की चकाचौंध से हटकर सत्पुरुषों के ध्यान तसव्वुर में लीन हो जाता है। दूर विदेशों में बैठे हुए गुरुमुख भी इसी माध्यम से अपने आप को श्री दरबार से जुड़ा हुआ पाते हैं। इंसान हर वक्त महापुरुषों की समीपता में नहीं रह सकता, दुनिया के काम भी जरूरी हैं, इसलिए वह अपने दुनियावी कारोबार को छोड़कर हर वक्त यहाँ आकर महापुरुषों की वाणियों का श्रवण नहीं कर सकता। इन पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से उनके पास समय समय पर होने वाले महापुरुषों के प्रवचन घर बैठे ही पहुँच जाते हैं, जिन्हें पढ़कर सुनकर जीव अपने आत्मिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। उसका मन इन वचनों में रम जाने के कारण स्वतः ही भक्ति के दिव्य गुणों से जगमगा उठता है। उसे अपने लक्ष्य का बोध हो जाता है, जीवन की सत्यता का रहस्य मालूम हो जाता है। सत्पुरुषों की वाणियों का निरंतर अध्ययन करने से जब ये अंतर हृदय में प्रविष्ट कर जाती है तो इसके अंदर एक अनोखी जिज्ञासा व जागृति उत्पन्न हो जाती है। इसी जागृति को प्रदान करने के लिए ही महापुरुष सब साधन बनाते हैं। इन साधनों को अपनाने से जीव के मन में भक्ति करने की इच्छा दृढ़ होती है और जन जन पर आनंद प्रिंटिंग प्रेस का यही महान उपकार है। जो गुरुमुख इस सेवा में संलग्न होंगे, लेखों को छापेंगे, उनके लिए इन लेखों का आचरण और मनन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब वे महापुरुषों की वाणियों को स्वयं आचरण में लाकर पूरी लगन व उत्साह से ये सेवा करेंगे तो अन्य गुरुमुखों पर जो इनका पठन पाठन करेंगे सत्पुरुषों के वचनों व वाणियों का अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। उनका मन स्वतः ही भक्ति के रंग में रंग कर सच्चे आनंद से सराबोर हो जाएगा। आप सब सेवकों की सेवा भी तभी सफल है जब आप महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलकर प्रत्येक क्षण मालिक की याद में सराबोर रहकर मालिक के ध्यान तसव्वुर में लीन होकर ये कार्य करेंगे। आज के इस समागम की सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई। इस प्रकार तब से लेकर आज तक प्रेस की सेवा निरंतर प्रगतिशील है। सुखपुर अस्पताल के सभी फॉर्म व अन्य संबंधित कार्य भी इस प्रेस में प्रिंट होते हैं। मासिक पत्रिका के अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस आनंद प्रिंटिंग प्रेस में जैसे कि महापुरुषों के वचन है कि केवल आत्मिक आनंद प्रदान करने वाले लेख, कथाएं, कविताएं और भजन ही छापे जाते हैं, जिन्हें पढ़कर सुनकर जीव आत्मा विभोर हो उठती है। मासिक पत्रिका आनंद संदेश में छपने वाले सभी लेख, भजन, कविताएं महापुरुषों की कृपा से गुरुमुखों द्वारा ही लिखे जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अनुकंपा से ये विभाग महापुरुषों की वाणियों को, भक्ति रंग में रंगे हुए भक्तों की गाथाओं को, भजन व कविताओं को मासिक पत्रिका व अन्य पुस्तकों को छापने में संलग्न है, जिन्हें पढ़कर सुनकर देश विदेश में रहने वाले गुरुमुख जिज्ञासु घर बैठे ही इनसे भरपूर आत्मिक लाभ प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। महाप्रभु जी जब किसी नई पुस्तक के प्रकाशन की सेवा देते तो
प्रेस में स्वयं कृपा फरमाते और अपने अनमोल वचनों से सबको सेवा का महत्व समझाते हुए उन्हें सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार श्री प्रभु जी ने प्रेस में कृपा फरमाई। अपने परम प्रिय इष्ट देव को सन्मुख पाकर प्रेमियों के आनंद की सीमा न रही। कोई भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगा तो कोई कविता सुनाकर श्री प्रभु जी का शुक्राना करने लगा। महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, आज आप गुरुमुख कितने आनंदित और प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। ये खुशी और आनंद जो आपको प्राप्त हो रहा है वह दुनिया की किसी बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु से भी प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में यदि कोई किसी को कोई बड़े से बड़ा धनवान मिल जाए तो वह उसे धन संपदा देगा या मान सम्मान दिलवा देगा। यहाँ तक कि कोई अपनी कोशिश से किसी देवी देवता को प्रसन्न करके कोई रिद्धि सिद्धि हासिल कर लेगा, लेकिन ये खुशी और सच्चा आनंद जो कि जीव को महापुरुषों के चरणों में बैठकर प्राप्त हो रहा है, उनके दर्शनों से प्राप्त हो रहा है, श्री दरबार की निष्काम सेवा करके प्राप्त हो रहा है, वह किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। बाहर की प्रेसों में छपने वाली खबरों को पढ़कर दुख और अशांति के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस प्रेस में जो भी लेख छपते हैं वे भक्ति से संबंधित होते हैं। यहाँ हर कार्यवाही का संबंध भक्ति से है। भक्ति से ही सुख मिलता है। जैसे कहा भी है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। आप सब भाग्यशाली हैं जो आपको श्री दरबार की चरण शरण प्राप्त है और महापुरुषों की समीपता मिली हुई है। इसलिए आप महापुरुषों की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को सेवा भक्ति में लगाते हुए अपना लोक परलोक संवारें और अपने जन्म को सार्थक करें। इस प्रकार आपने अनेक बार कई यहाँ कृपा करके सेवकों का सेवा का सौभाग्य प्रदान कर कृतार्थ किया। आनंद प्रिंटिंग प्रेस में मासिक पत्रिका के साथ साथ समय समय पर नई और पहले से प्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन की सेवा निरंतर चल रही है। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही अर्थपूर्ण होती है। उनकी सोच और अनुभव अति विशाल होता है। श्री दरबार में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली पुस्तकों और मासिक पत्रिका आनंद संदेश को स्थान स्थान पर भेजने के लिए भक्तों की और आनंद संदेश कार्यालय सेवा में रत था। श्री प्रभु जी ने आनंद संदेश कार्यालय भक्तानियों की ओर का उद्घाटन किया। आपने पावन प्रवचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार त्रिलोकी से न्यारा अद्वितीय खुशियों का समागम है। यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं ये सब महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार हो रहे हैं। इन वचनों की ताकत से ही श्री दरबार दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। ये दरबार की निष्काम सेवा का फल है। जो भी इस दरबार की सेवा में संलग्न होता है उसके रोम रोम में कुदरती खुशी की लहर भर जाती है। आम दुनियादार काम स्वार्थ के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए नहीं। उस काम में मतलब परस्ती समाहित है। गुरुमुख जन अपने इष्ट के लिए निष्काम सेवा में संलग्न रहकर सच्ची खुशी और आनंद हासिल करते हैं। इस लोक में भी खुशी है और परलोक में भी खुशी है।
आनंद प्रिंटिंग प्रेस में आत्मिक आनंद प्रदान करने वाले लेख, कथाएं तथा पुस्तकें छपती हैं, जिन्हें पढ़कर जीव आत्मा आत्म विभोर हो उठती है। गुरुमुख जन इस स्वाध्याय के साधन को देश विदेश में पहुंचाने की सेवा करेंगे, जिससे गुरुमुख प्रेमी एवं जिज्ञासु इसे पढ़कर जीवन का सच्चा लाभ उठाएंगे। गुरुमुखों को इस महान सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तन मन एवं हित चित्त से सेवा को संपादित करते हुए समय का पूरा लाभ उठाए। इसी में ही महापुरुषों की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री प्रभु जी की अनुकंपा से यह आनंद संदेश कार्यालय निरंतर सेवा में गतिशील है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। दिव्य अमृत महोत्सव, दिव्य अमृत महोत्सव अगले बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जिम धन धन बाग मनाया। पूरे गुर की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जिम धन धन बाग मनाया। पूरे गुर की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। उदय हमारे बाग हुए, जग से बेमोहताज हुए। उदय हमारे बाग हुए, जग से बेमोहताज हुए। गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। गुरु कृपा से बंधन छूटे, सहजे सुख में समाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जिम धन धन बाग मनाया। पूरे गुर की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। सतगुरु प्राण प्यारे हैं, सब जग के आधारे हैं। सतगुरु प्राण प्यारे हैं, सब जग के आधारे हैं। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधाएं सब उसकी टले। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधाएं सब उसकी टले। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका सदा शाद हुआ। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका सदा शाद हुआ। छोड़ के झूठी दुनिया को जिसने तुझको अपनाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जिम धन धन बाग मनाया। पूरे गुर की शरण पाके
आनंद मंगल गाया पाया। जोत है आई नूरानी, जिसका नहीं कोई सानी। जोत है आई नूरानी, जिसका नहीं कोई सानी। घट घट में प्रकाश किया, अंधकार सब नाश किया। घट घट में प्रकाश किया, अंधकार सब नाश किया। सब पर मेहर की नजर फिरी, दुख जीवों की पीड़ा हरी। सब पर मेहर की नजर फिरी, दुख जीवों की पीड़ा हरी। साचा सुख देकर सतगुरु ने सब दुख दर्द मिटाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जीव धन धन बाग बनाया, पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। दासन दास की अर्ज यही, प्रीत रहे तेरे संग लगी। दासन दास की अर्ज यही, प्रीत रहे तेरे संग लगी। हरदम तुझसे प्यार बढ़े, आपस का व्यवहार बढ़े। हरदम तुझसे प्यार बढ़े, आपस का व्यवहार बढ़े। और न कोई चाह रहे, ना ही कोई परवाह रहे। और न कोई चाह रहे, ना ही कोई परवाह रहे। मिले हमेशा ही बस हमको चरण कमल का साया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जीव धन धन माग मनाया, पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जीव धन धन बाग मनाया, पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।